जब कर्ण मृत्युशैया पर थे तब कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए आए। कर्ण ने कृष्ण को कहा कि उसके पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। ऐसे में कृष्ण ने उनसे उनके सोने का दांत मांग लिया। कर्ण ने अपने समीप पड़े हुए पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दे दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया, जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए। कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकता है। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आए तो अब पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनके जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ ही कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें, और तीसरे वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप ना हुआ हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं होने के कारण कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। कर्ण की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी रुशाली उनकी चिता में ही सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उन्हीं के ज्येष्ठ भ्राता थे, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंप दी। दोस्तों, कर्ण द्रौपदी को पसंद करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। साथ ही द्रौपदी भी कर्ण से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और उसकी तस्वीर देखते ही यह निर्णय कर चुकी थी कि वह स्वयंवर में उसी के गले में वरमाला डालेगी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी और कर्ण दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, परंतु सूत पुत्र होने की वजह से यह विवाह नहीं हो पाया था। नियति ने इन दोनों का विवाह नहीं होने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण पांडवों से और भी अधिक नफरत करने लगे, खासकर अर्जुन से। द्रौपदी के द्वारा विवाह प्रस्ताव ठुकरा देने के बाद कर्ण ने 2 और विवाह किए थे। कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया था और कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज़्यादा नहीं किया गया है। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे, जिनमें से 8 वीर गति को प्राप्त हो गए थे। प्रसेन की मौत सात्यकी के हाथों हुई थी। बनसेन की भीम के, चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। वृषकेतु ही केवल एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा था। दोस्तों, ये थी कुछ अनसुनी अनकही बातें जो कि अधिक लोगों को नहीं पता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।